जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर 2023 वैकेंसी। दोस्तों यूपीएसआई में आने वाली नई वैकेंसी का जिक्र इसमें करने वाले हैं पूरी तरह से कि नोटिफिकेशन संबंधित क्या अपडेट है। और जो भी अभ्यर्थी यूपीएसआई की तैयारी करना चाहते हैं बिल्कुल ईमानदारी से वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के आधार पर आधारित जितने भी उस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं वो सभी के सभी बहुत सारे प्रैक्टिस सेट में कराने वाला हूं। और अगर आपको बेहतर ढंग से अगर आपको इस बार सिलेक्शन लेना ही है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप इस बार की वैकेंसी जो आने वाली है अगर इसमें पूरी तरह से अगर आप यूपीएसआई सेलेक्टेड होना चाहते हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना ही होगा और जो आज मैं बताने वाला हूँ इस चीज़ को फॉलो करना होगा। सबसे पहली बात यह कि बुक्स या फिर नोट्स आपको मैं बता दूं, जो पिछली भर्ती हुई यूपीएसआई 2021 वाली, इसमें अगर हम बात करें पढ़ाई की तो पढ़ाई के आधार पर अगर कोई भी अभ्यर्थी 120 क्वेश्चन या फिर 130 क्वेश्चन या फिर कहीं 140 क्वेश्चन अगर सही किया, बहुत सारे अभ्यर्थियों का दावा है कि 140 क्वेश्चन सही किए गए थे बिल्कुल ईमानदारी से, तो हो सकता है ऐसा अगर आपने उस लेवल की तैयारी करी होगी। लेकिन ऐसे सिर्फ 10 ही कैंडिडेट होंगे। अब कोई ये कह दे कि हज़ारों में ये संख्या थी तो फिर आप समझ सकते हैं कि फिर वो क्या होगा। तो इसलिए ये तो कहना उचित नहीं है कि 160 में कोई 140 क्वेश्चन सही कर लेगा, तो ये तो नहीं। लेकिन सिलेक्शन के लिए आपको उतने ज़रूर करने होंगे जितने पर आप सेलेक्ट हो सकें। तो बात करेंगे, आज देखते हैं। सबसे पहली बात ये कि दोस्तों बुक तो हमें लेनी होगी, बुक के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ तक कि मैं अगर बात करूँ तो कोचिंग से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बुक है। बुक तो आपको लेना होगा लेकिन बुक को नोट्स में कैसे परिवर्तित करना है ये चीज़ आपको आनी चाहिए, क्योंकि पूरी बुक को आप नोट्स नहीं समझ सकते और पूरी बुक से आप इस तरह नहीं पढ़ सकते कि बार बार उसे रिवाइज़ करें। बुक को 1 या 2 बार ही पढ़ना है, उसके बाद से आपका नोट्स रिवाइज़ करने हैं बस। तो इसलिए एक निर्धारित समय आपको निकालना होगा जिसमें कि आप उस बुक को नोट्स में परिवर्तित कर सकें। फिर उस नोट्स को आप बार बार रिवाइज़ करें। पहला तो ये मेथड है कि कौन सी बुक आपको प्रीफर करनी चाहिए, वो भी मैं आपको बता दूंगा। फिर उसके बाद दोस्तों आपको बताएं सिलेबस का लेकर बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में कन्फ्यूज़न है। देखिए दोस्तों 4 पार्ट होते हैं। पहला होता है जीके में ही आपको बता दें मूल विधि और संविधान का बहुत अहम रोल होता है। ये समझ लीजिए 50-50 का हिसाब किताब होता है। फिर सेकंड पे आता है हिंदी, थर्ड पे आता है रीजनिंग, फोर्थ पे आता है मैथ्स। ये इसके सिलेबस हैं। अब इनके चारों के बराबर बराबर क्वेश्चंस होते हैं, बराबर बराबर मार्क्स होते हैं। तो इसमें ये चीज़ तो निर्धारित है कि हाँ इनको 4 सब्जेक्ट के एग्ज़ाम देने होंगे। लेकिन इसमें जीके जो होता है ये बहुत अहम रोल निभाता है, क्योंकि जीके जो होता है इसमें पार्ट्स बहुत सारे होते हैं। मतलब कि ये है कि इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट इंक्लूड किए गए हैं। बड़ी बात यह है कि आपको मैं अगर अलग अलग बताऊँ तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन फिर भी मैं मोटा मोटा बता दे रहा हूँ। बहुत सारे अधिनियम तो नहीं हैं, 20 से 25 अधिनियम है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप उनको पूरा याद कर लेते हैं कब पारित किया गया, किस में कितनी धाराएं हैं, कितने अध्याय हैं और इसमें कितने सदस्य होते हैं, कुछ ऐसे आयोग हैं, तो उन संबंधित आपको अगर आप याद कर लेते हैं तो 4 से 5 क्वेश्चन आपका सिर्फ इसी 20 और 25 अधिनियम की को सिर्फ याद कर लेने से हो जाएगा। बस 4 से 5 क्वेश्चन, आप यकीन करें। पिछली वैकेंसी में मैंने देखा है कि क्या सीन था। उसके बाद आईपीसी सीआरपीसी, ये थोड़ा सा लेंदी है क्योंकि इसमें धाराएं बहुत ज़्यादा हैं। इसमें 511, इसमें 484। लेकिन आपको बता दें कि इसमें जो बहुत ज़्यादा प्रचलित धाराएं हैं और कुछ ऐसे वाद हैं जो बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं वही आते हैं। संविधान आपको बहुत नॉर्मल पूछता है, बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाता, मतलब बीच की धाराएँ नहीं पूछता, बहुत प्रचलित धाराएँ वो अनुच्छेद ही पूछता है। उसके बाद आपको बता दें कि एज संबंधित जो अभ्यर्थियों के मन में डाउट चल रहा है, एज संबंधित दोस्तों अभी तक कोई अपडेट तो नहीं है। मैं आपको यकीन दिलाऊं कि अगर जो चीज़ें सही होंगी वही चीज़ें यहाँ पे आपको मिलेंगी। इसीलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो ताकि जो भी आपको अपडेट यहाँ मिलती रहे वो बिल्कुल सही और सटीक मिलती रहे। उसके बाद कोचिंग की अगर बात करें ऑनलाइन या ऑफलाइन, दोस्तों देखिए टाइम मैनेजमेंट बैठाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई ईमानदारी से बिल्कुल ज़िद पे अड़ा है और वो तैयारी करना चाहता है तो उसके लिए फिर ऑनलाइन या ऑफलाइन कोई मैटर नहीं करता। लेकिन जिसका ध्यान भटकता है, जो इधर उधर की चीज़ों में बहुत जल्दी इन्वॉल्व हो जाता है, उसके लिए ऑफलाइन कोचिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि वो अपने टाइम को कोचिंग में मैनेज कर सके। जब वो रेगुलरिटी बनाएगा कोचिंग में तो फिर वो बेहतर कर पाएगा, क्योंकि वहाँ पर उसको टाइम देना ही देना है। और अगर वो ऑनलाइन पढ़ाई करता है तो ऑनलाइन में मन भटकता है। ऑनलाइन का एक ही ज़रिया है मोबाइल या लैपटॉप, चीज़ें इधर उधर होती हैं, मतलब मन भागता है कि ये देख लें वो कर लें ऐसा। तो इसलिए टाइम को बहुत आपको लेकर चलना होगा। यूपीएसआई एक बड़ी पोस्ट है, आप खुद समझते हैं कि यूपीएसआई क्या है।
उसके लिए आपको कितने अच्छे लेवल पर जाकर मेहनत करनी होती है। तो इसलिए आपको वैसा ही करना होगा। और ये है कि हाँ, आपके साथ अगर मैं जुड़ा हूँ तो आपको मैं वही चीज़ें दूंगा जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। चाहे वो जीके का पूरा पोर्शन हो, मूल विधि, संविधान, हिस्ट्री, जियोग्राफी, करंट अफेयर, साइंस और मिसलेनियस जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी। उसके बाद चाहे आपका हिंदी का हर टॉपिक हो, मैथ हो, रीजनिंग हो, पूरा मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, हर तरह की चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी। आप लोग अपना सहयोग बनाएं। और रही वैकेंसी की बात, आपको बता दें दोस्तों, चुनाव से पहले आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी, ये आप यकीन करें। चुनाव 2024 के चुनाव से पहले आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा। अब ये नहीं कि मैं कोई आपको महीने बता दूं इस महीने वैकेंसी आने वाली, तो ऐसा नहीं है, लेकिन चुनाव से पहले आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा। इसलिए आपको तैयारी में लगना होगा और जो भी चीज़ें हैं वो मैं आप तक पहुंचाता रहूँगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इस भर्ती से संबंधित हर अपडेट आपको मिलती रहे। इस वीडियो में तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।